अस्सलाम वालेकुम। आप रिसेप्शनिस्ट हैं। केस रजिस्टर करने के बाद आप पेशेंट से रकम वसूल करते हैं। नेक्स्ट में रकम वसूल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इस सेशन में हम केस की रकम से मुतल्लिक देखें पेमेंट वसूल करने के तरीके, टोटल अमाउंट से डिस्काउंट, लेस अमाउंट, पेड और बैलेंस को देखेंगे। रोजमर्रा के मामूल में या तो पेशेंट मुकम्मल रकम अदा करता है या रकम का कुछ हिस्सा अदा करता है, कुछ हिस्सा उसकी कंपनी अदा करती है या मुकम्मल रकम उसकी कंपनी अदा करती है। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसे ही आप पेशेंट से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ये स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लोड हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना टेस्ट कोड लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट काउंट यहाँ पर आ जाएंगे, डेट और टाइम स्टैम्प ये शो हो रहा है। पेमेंट मेथड्स या कैश है या हम बैंक के थ्रू लेते हैं, इन सबको हम बैंक कंसिडर करते हैं। टोटल अमाउंट 400 है जो केस की अमाउंट है। यहाँ डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में आता है। ग्रैंड टोटल 400 रुपीज़ है। टोटल पेड में अगर पेशेंट के पास जो अमाउंट वो हमें दे रहा है, सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि वो हमें 400 रुपीज़ दे रहा है और उसका रिमेनिंग बैलेंस 0 है। बाय डिफॉल्ट पेशेंट बिल और लैब कॉपी 1-1 प्रिंट हो जाती है। अगर आपने एक से ज़्यादा प्रिंट करना है तो आप वो यहाँ पर काउंट लिख दें। आप इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। टेस्ट आपको यहाँ पर शो हो गया। सपोज मेरे पास एक पेशेंट है और मैंने उस पर 3 टेस्ट लगाए हैं और टोटल अमाउंट 17,100 रुपये बनती है। बाय डिफ़ॉल्ट नेक्सस जो है वो कैश पेमेंट को हैंडल करता है। सपोज इस अमाउंट पे मैं इसको 2% डिस्काउंट दे दूँ तो ये 3 लिखा हुआ है, ये बेसिकली राउंड अमाउंट है। ये डिपेंड करता है आपकी लैब पर। अगर आप इसको हाइड करवाना चाहते हैं तो हम इसको हाइड कर देंगे। ये बेसिकली 5 से 10 रुपये तक होती है। ये टोटल अमाउंट बनेगी 16,758 रुपये अगर मैं इसको रिमूव कर, राइट। मैं 3 लिखा रहने देता हूँ और सपोज पेशेंट जो है मुझे, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, बैक स्पेस दबाता हूँ, मुझे 2,000 रुपये देके जाता है, ठीक है। और मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। ये मेरे पास टेस्ट आ गया। बेसिकली ये टोटल रकम जो बनी, टोटल पेड अमाउंट जो थी वो 17,100 रुपये थी। जो नेट अमाउंट है वो 16,755 रुपये बनी, ठीक है। डिस्काउंट इसको 342 रुपये दिया गया और लेस अमाउंट 3 रुपये हमने इसे दी जो कि राउंड थी। पेड इसने हमें 2,000 रुपये की है और ड्यू में इसके पास 14,755 रुपये पड़े हैं। अब सपोज ये हमारे पास रिपोर्ट लेने के लिए आता है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ड्यू रिसीव करता हूँ, डिटेल पेमेंट इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, कि ये टोटल अमाउंट थी, नेट अमाउंट ये थी, पेड अमाउंट ये है और ड्यू अभी इतने हैं। लेस अमाउंट जो हुई वो 345 रुपये। सपोज ये मेरे पास ड्यू अमाउंट थी और मेरे पास पेशेंट आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और बैक स्पेस कर दिया और वो मुझे 4,755 रुपये दोबारा जब आया वो दे गया और मैंने इसको एंटर किया तो प्रॉम्प्ट आया, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास केस है, ठीक है। 17,100 रुपये मेरे पास टोटल अमाउंट थी। ड्यू मेरे पास 10,000 रुपये रह गए। 10,000 तब रहे जब इसने 4,755 रुपये मुझे पे किए, ठीक है। अब वो समहाउ मेरे पास दोबारा आता है अपनी रिपोर्ट लेने के लिए, जो मेरे पास हो गई होंगी मैं उसमें से उसे रिपोर्ट दे दूंगा और पेमेंट मैनेज कर दूंगा। दोबारा मेरे पास आया, मैंने ड्यू रिसीव किया, बस वो मुझे 5,000 रुपये दोबारा दे गया। मैंने इसको एंटर किया, सेव किया, ये 5,000 मेरे पास ड्यू रह गए हैं, ठीक है। और जो पेड हुई वो 2,000 सबसे पहले मेरे पास आया तब दिया उसने मुझे, और जो टोटल रिसीव हो चुकी है अमाउंट वो 9,755 रुपये है, ठीक है। और जो उसकी तरफ बकाया है वो 5,000 रुपये है। सपोज मेरे पास सारी रिपोर्ट इसकी होगी और ये मेरे पास दोबारा रिपोर्ट लेने के लिए आया, मैंने इसको राइट क्लिक किया, ड्यू रिसीव में आया, मैंने यहाँ से पेमेंट मेथड को चेंज करके क्रेडिट कार्ड कर दिया सपोज। तो ये एक नया टैब मेरे पास आ गया। मैं यहाँ क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखूंगा, जो क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा मेरे पास पेशेंट का, मैं इसे एंटर करूँगा। अमाउंट पहले लिखी हुई थी और मैं इसको यस कर दूंगा। जैसे मैं इसको यस करूँगा तो ड्यू में मेरे पास 0 अमाउंट रह जाएगी, ठीक है। जो पेमेंट हमने बैंक में रिसीव की थी पेशेंट से वो यहाँ पर ये शो हो रही है बैंक ड्यू रिसीव। मैं यहाँ एक नया केस एंटर करता हूँ। इसके रेट 400 रुपये, जिसका बिल कंपनी अदा करती है। वो कंपनी मेरे पास एक रेफरेंस के तौर पर होगी, उसका मेरी लैब के साथ MOU साइन हुआ होगा। मैं आता हूँ और उसका कोड या मैं डायरेक्टली एंटर कर देता हूँ या फिर मैं स्पेस बार दबाकर डाउन की प्रेस करके उसे एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें 400 रुपये से 600 रुपये हो गया। इसका मतलब हर रेफरेंस के साथ एक रेट लिस्ट बाइंड होती है जिसका अपना रेट होता है। पर एक चीज़ और देखने वाली है, मैं किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, ना मैं यहाँ पर डिस्काउंट दे सकता। बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट 5% है और किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज़ को मैं ऐड नहीं कर सकता मासिवा इसके कि मैं यहाँ पे टेस्ट को एंटर, मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। तो ये मेरे पास मैनेजमेंट में जाके, आप मैनेजमेंट में आएंगे, रेफरेंस इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रेफरेंस क्रेडिट इनवॉइस की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी तारीख को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास यकम है और मैं 16 तक सिलेक्ट करता हूँ। रेफरेंस या फ्रेंचाइज, अगर आप रेफरेंस से पैसे ले रहे हैं तो आप रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, अगर फ्रेंचाइज से ले रहे हैं आप फ्रेंचाइज सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट 0 का मतलब ऑल होता है, लेकिन मैं यहाँ रेफरेंस से पैसे ले रहा हूँ तो मैं उस रेफरेंस का कोड लिखूंगा। पेमेंट टाइप में मेरे पास अगर ड्यू रिसीव है तो मैं ड्यू रिसीव लिखूंगा। अगर कंपनी ने कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं मुझे तो मैं वो बताऊंगा, कंपनी ने मुझे इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, इस तरह से ट्रांसफर किए हैं, मेरे पास उसकी रसीद है तो मैं उसको देखकर वो अमाउंट यहाँ पर लिख दूंगा।
कैसे लिखते हैं वो आगे देखते हैं। अगर डिस्काउंट एडजस्ट करने हैं तो मैं यहाँ से डिस्काउंट एडजस्टमेंट को देखूंगा। मैं यहाँ पर ड्यू रिसीव कर रहा हूँ, ड्यू रिसीव के साथ आऊंगा। पेमेंट मेथड है हमारे पास, या तो कैश होता है या ये सबके सब ऑप्शंस बैंक के लिए होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक दफा कैश सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैं कैश सेलेक्ट कर लूँ तो मैं यहाँ पर अगर पर्टिकुलर अपना कैश लिख सकता हूँ, तो ये कार्ड नंबर हाइड हो जाता है। लेकिन अगर मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूँ या चेक सेलेक्ट करूँ या ऑनलाइन डिपॉजिट सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर कार्ड नंबर, जो भी कार्ड नंबर है या जो भी चेक नंबर है, जिस तरह से भी मुझे पैसे भेज रहा है वो लिखता हूँ। ठीक है, जिस बैंक के थ्रू मैंने सबके सब बैंक, जिन जिन बैंक में मेरा अकाउंट बना हुआ होगा की हुई होंगी, तो मैं बता दूंगा कि ये जनाब इस बैंक के थ्रू या इस बैंक से मेरे पास आए हैं। मैं सपोज यहाँ पर टेस्ट बैंक को कंसीडर करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले सर्च करता है कि लेने कितने हैं। मुझे पता चला कि मेरे पास टोटल 1190 रुपए हैं जो मैंने वसूल करने हैं। यहाँ पर एक सिलेक्ट ऑल का टैब है, मैं इसे जैसे ही चेक करूंगा तो ये अनचेक हो जाएंगे। मैं इन्हें एक एक करके भी चेक कर सकता हूँ और मैं इसे यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल करके भी चेक कर सकता हूँ। इसका मतलब ये कि मैंने ये टेस्ट लगा लिया और इनकी पेमेंट ले। तो यहाँ पर मैं अपनी पेमेंट लिखूंगा और मैं इसे रिसीव पेमेंट करूंगा। तो ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा जो बताएगा कि इस तारीख को आप इतने पैसे वसूल कर रहे हैं। मैं इसको यस करूंगा तो ये पैसे 1190 थे, 1090 रह गए हैं, 100 रुपीज मैंने वसूल कर लिए। और इसी तरह से अगर मैं प्रिंट की स्क्रीन पर क्लिक करूंगा तो मुझे प्रिंट का ऑप्शन शो कर देगा। थैंक यू।